रिवीजन में ऐसी क्या बारीकियां लाई जाए, ऐसी क्या फास्ट या ऐसी क्या तेज तकनीक लाई जाए, जिस तरह से कहते हैं ना एग्जाम में जिस तरह के सवाल आएंगे उस सवालों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। तो जब अपना आप खुद का माइंड मैप बनाओगे, खुद का जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे, तो कौन सी चीज आपकी तैयार नहीं है, कौन सी चीज आपको याद नहीं है, आपको स्वयं को मालूम चलेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप टेस्ट दो और टेस्ट से आपको प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस क्या होगी? हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। अब नीट 2026 का एग्जाम नजदीक आ रहा है और आज का ये वीडियो ये है कि भाई अब लास्ट के 10 दिनों में रिवीजन में ऐसी क्या बारीकियां लाई जाए, ऐसी क्या फास्ट या ऐसी क्या तेज तकनीक लाई जाए कि लास्ट के 10 दिनों में हम नीट 2026 के लिए और बेहतर और बहुत बेहतर तैयार हो सके। तो पहली चीज तो ये देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि ये नीट 2006 जो है ना, 2006 की तैयारी आप लोग साल भर से कर रहे हो। ठीक है, साल भर से हमने जब शुरुआत की तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, हमने सिस्टम को समझा, चैप्टर को समझा, उसका कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा, फिर चैप्टर को याद किया, याद करने के बाद उसके प्रश्न किए, रिवीजन किया और इसी तरह से साल भर हमने हर चैप्टर को तैयार किया। फिर जब हमारा चैप्टर सिलेबस या हमारा जब चैप्टर या सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो हम सर रिवीजन पर आए। रिवीजन में हमने वन शॉट वीडियोस देखे, हमने चैप्टर का वन शॉट देखा और तेजी से रिवीजन की तैयारी चालू की और इस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं और टेस्ट हमने बीच बीच में जरूर दिए। अब लास्ट के 10 दिनों में देखो बच्चों, सबसे पहली चीज मैं आपसे कहूंगा, लास्ट के 10 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो होनी चाहिए वो है रेगुलर टेस्ट्स। और टेस्ट का मतलब यह है बच्चों कि अगर 10 दिन है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 20 मॉक टेस्ट आप दे सके। मतलब दिन में आप 2 टेस्ट, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। सर टेस्ट क्यों? सर हम थ्योरी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम थ्योरी पढ़ लीजिएगा, पर थ्योरी तो आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं। अब वक्त है कि भाई हम प्रैक्टिस करें। जिस तरह से कहते हैं ना एग्जाम में जिस तरह के सवाल आएंगे उस सवालों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। हम दो भाई, अगर आप लास्ट में 10 दिनों में अगर आप 20 टेस्ट देते हैं, 20 टेस्ट का मतलब है बच्चों आप 200 सवाल बायोलॉजी के लगभग रोज दे रहे हो। तो आपके पास 10 दिनों में 200 इंटू 10 2000 सवाल की प्रैक्टिस आपने कर ली। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर ली। तो टेस्ट से आपको बहुत फायदा यह मिल रहा है बच्चों, टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और प्रैक्टिस का मतलब नहीं है आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपकी पूरी पर्सनालिटी उस 3-3.5 घंटे के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। क्योंकि ऐसा ना हो कि सर हम तो थ्योरी बहुत पढ़ ली थी, थ्योरी बहुत तैयार कर ली, लेकिन सर एग्जाम में तो हमारे गोले भरने में हमको दिक्कत आ गई, या सर हमको सवाल पढ़ने में दिक्कत आ गई, या हम ऑप्शन सही नहीं देख पाए। ये सारी गलतियां तब होती है बच्चों जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो इन आखिरी 10 दिनों में प्रैक्टिस पूरी करनी है। क्वेश्चंस पढ़ने की आदत डालो, ऑप्शंस पढ़ने की आदत डालो, ऑप्शंस में से जवाब निकालने की आदत डालो, गलत सवाल को एलिमिनेट करने की आदत डालो। तो जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके प्रैक्टिस होगी 3 मई के एग्जाम के लिए। और उस टेस्ट में देखो कि यार सर 4 ऑप्शंस में से मैं कैसे 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं, 4 ऑप्शन में से कितनी तेजी से, कितनी बेहतर तरीके से जवाब ढूंढ सकता हूं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप टेस्ट दोगे और टेस्ट से आपको प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस क्या होगी? प्रैक्टिस क्या क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब है कि यार मैं कितने सवाल सही कर पा रहा हूं, कम से कम गलतियां करने की कोशिश करो। अगर मेरी गलतियां 20% हो रही थी तो 20 से 15% करो, 15% हो रही थी 10% करो, 10 से 5%। तो हमको एक्यूरेसी बढ़ानी है, गलतियां कम करनी है। एक्यूरेसी के बाद सर स्पीड पर ध्यान देना है ना भाई? 3.5 घंटे में आपको लगभग 180 सवाल करने हैं, 3 से 3.5 घंटे में। तो आपके पास सर क्या मेरी स्पीड उतनी पर्याप्त है? पर्याप्त है इसका मतलब है सर किसी भी सवाल को आप 3 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि कुछ जो बहुत आसान सवाल होते हैं उसको 1 मिनट के अंदर किया जाए, जो थोड़े मॉडरेट सवाल हैं उनको 1 से 2 मिनट में किया जाए, और कोई भी अगर सवाल जटिल भी है तो उसको 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो आपको स्पीड पर ध्यान देना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। तीसरा बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, एलिमिनेशन मेथड यूज करो यार। एलिमिनेशन मेथड है कि मान लो एक सवाल है, एक सवाल पढ़ते वक्त आपको लग रहा है इसका जवाब मुझे नहीं आता। अब सवाल पढ़ते वक्त लग रहा है इसका जवाब मुझे नहीं आता, लेकिन ऑप्शंस देखकर 3 गलत ऑप्शन आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, क्योंकि आपको चीजों की समझ है। तो आपको लगेगा हाँ यार ये 3 ऑप्शन तो इस चीज से संबंधित ही नहीं है,
तो एलिमिनेट करके सही जवाब निकाल लो। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में मदद करेंगी। ये सारी तकनीक 3 मई के लिए ही है, लेकिन ये सारी तकनीक तब आएगी जब आप रेगुलर टेस्ट दोगे, और लास्ट 10 दिनों में कम से कम 20 टेस्ट से आपको ये तैयारी मिल जाएगी। दूसरा सर, और रिवीजन, हाँ थ्योरी को बांटो भाई। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको भागो भाई। एक तो डायग्राम्स पर नजर डालो, क्योंकि अगर मैं बॉटनी जूलॉजी की बात करूं तो कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है। कोई भी डायग्राम पे प्रश्न आएगा, कोई भी डायग्राम की लेबलिंग पर प्रश्न आएगा तो वो एनसीईआरटी से आएंगे। कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी का बाहर आता ही नहीं है। तो डायग्राम से एक साथ देख लो, सारे के सारे डायग्राम से एक साथ बढ़िया तरीके से देख लो सर। फिर ग्राफ्स, जितने टोटल ग्राफ्स हैं, कौन सा उनका शेप है, किस कॉन्सेप्ट से आधारित हैं, सारे ग्राफ्स को एक साथ कर लो। बिल्कुल। फिर सर उदाहरण वाले जो चैप्टर्स हैं, सारे के सारे उदाहरण एक साथ कर लो भाई। थ्योरी को आप कॉन्साइज कर लो ना, डायग्राम सारे अलग कर लिए, ग्राफ आपने सारे अलग लिए, एग्जाम्पल्स आपने अलग कर लिए, और फिर बचे हुए जो टेक्स्ट है, थ्योरी है, उस पर आप बेहतर रूप से मेहनत करो। तो थ्योरी को रिवीजन करने के लिए भी इस तरह से तैयारी। और ये तो कर ही रहे हो सर, एक आखिरी 10 दिनों में नई चीज क्या कर सकते हो? तो सर आखिरी 10 दिनों में एक नई चीज आप कर सकते हो। एक आप लोग खाली पेपर, आप कोई भी एक खाली रजिस्टर का पन्ना ले लो, कोई A4 साइज का पन्ना ले लो, और एक पेपर पे आप स्वयं, खाली पेपर पे स्वयं एक पूरे चैप्टर का खुद माइंड मैप बनाओ। हमने माइंड मैप सीरीज भी ली है, माइंड मैप के चैप्टर्स भी पढ़े, हर तरीके से पढ़ा है, लेकिन सर आपका खुद का, एक बच्चे का स्वयं का माइंड मैप क्या है? अब आपको उदाहरण बताता हूं। एक खाली पेपर है, अब एक खाली पेपर है, उसमें आप ब्लड भरो, है ना। अब भाई सर रिवीजन, हम थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, 100 बार पढ़ चुके हैं थ्योरी को, एनसीईआरटी हम 50 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसका फ्लो चार्ट खुद बनाओ। ब्लड हमको पता होना चाहिए सर, हाँ सर संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है सर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है सर, मीसोडर्म से उसकी व्युत्पत्ति होती है सर, बिल्कुल। शॉर्ट में फ्लो चार्ट बनाओ सर, इसका रुधिर, इसका जो द्रव्य भाग है सर, उसको हम तरल भाग प्लाज्मा कहलाते हैं सर, बाकी कोशिकाओं को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं सर, ये 55% होता है, ये 45% होता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक जल मिलता है सर, 90 से 95%, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये बनाते जाओ। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट तैयार होगा। अब अगर यहां पर कहीं अटक रहे हो, कोई चीज है सर, अरे यार सर इसमें प्लाज्मा प्रोटीन का प्रतिशत याद नहीं आ रहा, या सर कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन थे वो याद नहीं आ रहे, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क मार लो। क्वेश्चन मार्क मारने का मतलब यह है कि अब आपको पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना, क्योंकि 90% चीजें तो आपको पता ही होंगी, 95% चीजें आपको पता होंगी। अटके हैं सर हम सिर्फ 2-3 चीजों में, तो सिर्फ इसी को पढ़ने की जरूरत है। तो जब अपना आप खुद का माइंड मैप बनाओगे, खुद का जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे, तो कौन सी चीज आपकी तैयार नहीं है, कौन सी चीज आपको याद नहीं है, आपको स्वयं को मालूम चलेगा। पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, हर चीज रिवाइज करोगे, उसमें से 90% चीजें तो आपको आती ही हैं, 90 से 95% चीजें तो आपको पहले से पता है। भाई हमको मजबूत क्या करना है, हमको स्ट्रेंथ कहां बनानी है, हमको मजबूती उन 5 से 10% चीजों में चाहिए जो हमारी गलत हो रही हैं, जो हमें याद नहीं है। तो वो कैसे मालूम चलेगा? वो इस माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट के दिनों में ये तरीका आप अपना लीजिए, इस तरीके को फॉलो कीजिए, अपने बता रहा हूं 360 डिग्री तैयारी होगी। और इतना मैं आशा भी करता हूं, इतना मेरा विश्वास भी है बच्चों कि आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। आपने बहुत मेहनत की है, अंतिम दिनों में लगातार लगे हुए हो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। बस अपने आप पर विश्वास रखो, और विश्वास रखकर मेहनत करते रहो, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलो फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।